लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शेखावटी में यमुना जल परियोजना जल्द पूरी, मंत्री सुरेश रावत ने भरोसा दिया। अशोक गहलोत ने युवाओं की अचानक मौतों पर वैज्ञानिक जांच की मांग की। टीकाराम जूली ने जनजाति मंत्रालय पर 2.25 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में फिट दिखने वाले युवाओं, खिलाड़ियों, यहां तक कि डॉक्टरों की अचानक हो रही मौतों ने प्रदेश में डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस गंभीर मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य और केंद्र सरकार को घेरते हुए एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक जांच की मांग की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद गहलोत ने एक ट्वीट कर कहा कि इन घटनाओं को महज इत्तेफाक नहीं माना जा सकता और समाज में फैले डर को दूर करने के लिए पारदर्शी जांच जरूरी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के दुर्लभ साइड इफेक्ट्स और लॉन्ग कोविड पर जारी शोध का हवाला देते हुए कहा कि आईसीएमआर की रिपोर्ट में भले सीधा संबंध ना मिला हो, लेकिन वैज्ञानिक जांच आवश्यक है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जनजाति मंत्रालय पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जूली ने सदन में कहा कि जनजाति विभाग के अधीन आने वाली 3 यूनिवर्सिटियों ने विमर्श शुल्क के नाम पर करीब 2.25 करोड़ रुपए छात्रों से वसूले, जबकि विश्वविद्यालयों में कोई विमर्श कार्यक्रम आयोजित ही नहीं किया गया। विपक्ष ने सवाल उठाया कि ये राशि किस उद्देश्य से ली गई और इसे छात्रों के हित में क्यों नहीं लगाया गया। जूली ने मामले की पूरी जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस पर संबंधित मंत्री सदन में स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, जिससे विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने सदन में कहा कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है और छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। नहीं पीएचडी का कि बीजेपी के ही एमएलए हैं कोटपुतली से जो आते हैं, उन्होंने क्वेश्चन लगाया कि 2025 तक मेरे यहाँ पे जल जीवन मिशन में कितना काम मंजूर हुआ है, राशि जो है बताएं। तो 21-22 के सारे काम हैं, 24-25 में एक पैसा मंजूर नहीं हुआ, तो मंत्री क्या जवाब देगा। और इसी प्रकार से गंगानगर का क्वेश्चन लगा, मंत्री कोई जवाब नहीं दे रहा है। संविदा पे जो भर्तियां हो रही है यूडीएस डिपार्टमेंट में, उसमें पूछा, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो ये जो सिस्टम जो बना हुआ है सरकार का कि जवाब मत दो, गुमराह करो, तानाशाही करो, क्योंकि इनकी संख्या अधिक है, बहुमत इनके पास है, बजट तो पास होना ही है, लेकिन जनता भी इनको देख रही है कि ये लोग यहाँ पे किस प्रकार का जवाब दे रहे हैं और बजट का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन राजस्थान के अंदर ये सरकार कर रही है। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि यमुना का पानी शेखावटी क्षेत्र को समय पर और तय सीमा के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने परियोजना की डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है और इसकी अलाइनमेंट हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। मंत्री रावत ने भरोसा दिलाया कि डीपीआर 1 महीने के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके बाद परियोजना की प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार शेखावटी में पेयजल संकट के स्थायी समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर चर्चा की मैंने बात करी। इतिहास मैंने बता दिया कि सरदेव भैरू सिंह जी, शेखावत जी द्वारा इस परियोजना को आगे बढ़ाने की बात हुई। पिछली सरकार ने इस पर कोई काम नहीं करा। वर्तमान के अंदर हमारी सरकार ने न केवल एमओयू किया डीपीआर बनाने का, बल्कि संयुक्त टास्क फोर्स का गठन भी किया। उससे आगे बढ़ते हुए हमारा अलाइनमेंट का जो एक फाइनल स्टेज होती है, हरियाणा सरकार ने उसको स्वीकार किया। आधिकारिक रूप से उन्होंने इसकी घोषणा करके हमें पत्र जारी कर दिया और अब हमारी जो डीपीआर है, आने वाले समय के अंदर 1 महीने के अंदर हम अपनी डीपीआर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अलाइनमेंट के साथ साथ पैरेलल रूप से हम डीपीआर का भी काम हमने चालू कर रखा था। 1 महीने के अंदर अंदर हम इस डीपीआर को कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद अगर हम भविष्य की बात करें तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में यमुना का पानी तय समय के अंदर, तय सीमा के अंदर आएगा और शेखावटी अंचल को इस यमुना के पानी का लाभ मिलेगा और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध रहेगा।
राजस्थान विधानसभा में पूरक बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि बजट में कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने युवाओं के लिए महाविद्यालयों में नशा मुक्ति केंद्र, ट्रैफिक सुधार के लिए नई तकनीक और आधुनिक उपकरण, कानून व्यवस्था के लिए नए थाने और चौकियां और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के प्रावधानों का उल्लेख किया कि इस बजट में राजस्थान के कल्याण और सर्वांगीण विकास के जो प्रावधान किए गए हैं, हमारे युवा साथियों को अच्छी शिक्षा मिले, वो गलत प्रवृत्ति में नहीं पड़े तो नशा मुक्ति केंद्र महाविद्यालयों में खुले, सीएम राइज स्कूल जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, ज्ञानवर्धन की आधुनिक सिस्टम उसमें डेवलप किए जाएंगे। मैं समझ सकता हूं कि औद्योगिक विकास हो, उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किए गए हैं, सरलीकरण किया गया है, कहीं किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो, उससे कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस के नेता ऊल जलूल बयान दे रहे हैं, विदेश में क्या हुआ उसको यहाँ लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जब जब कांग्रेस के राजकुमार नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में हैं, विदेश में जाकर के उन्होंने हमेशा देश के खिलाफ बयान जारी किए हैं। वहीं कांग्रेस विधायक रामकेश ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस क्षेत्रों में विकास कार्यों की अनदेखी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की मूलभूत सड़क, बिजली और पानी जैसी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो कांग्रेस विधायक के हाउस में जो आरोप लगा रहे थे कि चुन चुन करके हमारे विधानसभा क्षेत्रों को विकास से वंचित रखा गया है, बजट में वंचित रखा और बजट का जो रिप्लाई आया उसमें वंचित रखा। लोगों की अपेक्षाएं थी सड़क, बिजली, पानी में ये सरकार भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन रिप्लाई को देखने के बाद में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये सरकार जो इन्होंने सबका वादा, सबका विश्वास, सबका विकास का जो नारा इन्होंने जो दिया, वो इनका नारा खोखला साबित हो रहा है। इस बीच विधायक रफीक खान ने भी बजट पर चिंता जताते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों में समान विकास और पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि भेदभाव और क्षेत्रीय असमानता न होने पाए, ताकि सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य साकार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि न तो बजट में और न फाइनेंस मिनिस्टर के रिप्लाई में सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग अल्पसंख्यक नाम लिखना भूल गए। और अल्पसंख्यकों का एक पैरे में जिक्र आता है कि फाइनेंस कॉरपोरेशन से लिया गया लोन, उसके ऊपर 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 2% की रियायत दी जाएगी, वो भी समय पे पेमेंट करने वालों की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। पिछले साल लोन की श्रेणी में 1 रुपया नहीं है, 1 रुपए का उसमें लोन किसी को दिया नहीं गया, तो कहाँ इंटरेस्ट होगा और कहाँ इंटरेस्ट की रिलीफ मिलेगी। राजस्थान के जालोर जिले में बिशनगढ़ थाना पुलिस ने एलाना गांव में 21 दिसंबर 2025 को हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए मांगीलाल को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मांगीलाल और तेजाराम चौधरी ने लीज पर लिए खेत में फसल सुरक्षा के लिए करंट युक्त तार लगा रखा था। इस दौरान बूटाराम भील करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को छिपाने के लिए दोनों भाइयों ने उसे वाहन में डालकर तेलवाड़ा क्षेत्र के जंगल में फेंक दिया। शव 28 दिसंबर को बरामद हुआ। जांच के दौरान मांगीलाल को शक हुआ कि उसका भाई तेजाराम सच उजागर कर देगा। इसी शक में उसने तेजाराम पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी और मामले को बूटाराम के परिवार पर डालने की कोशिश की। एसपी के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने साक्ष्य, सीडीआर और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने दोनों हत्याओं की कबूलत दे दी। इस डबल मर्डर और साजिश ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।